नमस्कार साथियों, मैं अजय शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी हेल्प डेस्क पर। दोस्तों, ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर जीसीबी एशिया 2020 की जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जो रिपोर्ट है वो सभी भारतवासियों के लिए जानना ज़रूरी है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो। एवरी इंडियन, सभी भारतवासियों के लिए ये रिपोर्ट को जानना जरूरी है। तो दोस्तों, ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर यानी कि जीसीबी हर साल ये रिपोर्ट जो है वो जारी होती है। तो इस साल की जो रिपोर्ट है इसमें क्या खास है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कौन सा देश किस नंबर पर है करप्शन के अंदर, और किस देश की जो दशा है वो बेहतरीन है यानी कि अच्छी है। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे चर्चा में क्यों है। तो ये रिपोर्ट जो है वो चर्चा में क्यों है। तो दोस्तों, जो रिपोर्ट है वो हाल ही में यानी कि 24 नवंबर को जो है ये रिपोर्ट आई है। तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में भ्रष्टाचार पर नज़र रखने वाली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था है, उसने ये ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर जीसीबी एशिया नामक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि एशिया में सबसे ज़्यादा रिश्वत की दर, ब्राइबरी रेट रिश्वत की दर कहाँ पर है? भारत के अंदर है। काफ़ी सोचने वाली बात है दोस्तों, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि सभी भारतवासियों के लिए ये रिपोर्ट देखना ज़रूरी है, क्योंकि सभी भारतवासी जो हमारे भारत देश के अंदर रहते हैं उनको पता होना चाहिए वर्तमान में भारत देश के अंदर क्या चल रहा है। और विभिन्न संस्थाओं के द्वारा इंटरनेशनल नेशनल स्तर पर जो भी रिपोर्ट जारी होती है उसमें भारत की जो दशा है वो क्या है, कौन से नंबर पर है भारत, और लास्ट ईयर की तुलना में इस बार इजाफा हुआ है या कि नुकसान हुआ है, इसका हमें पता होना चाहिए। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे रिपोर्ट के बारे में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये जो संस्था है ये हर साल ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर एशिया की जो रिपोर्ट है वो जारी करती है, और हर साल की तरह इस साल भी जारी की है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जीसीबी एशिया। तो इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो हम देखेंगे। भारत की स्थिति के बारे में सबसे पहले मैं बात करूंगा। भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट के अनुसार एशिया में सबसे ज़्यादा रिश्वत की दर भारत में है मेरे दोस्तों। कहाँ पर है? भारत के अंदर है। जो लोग बोल रहे हैं ना, जो लोग सरकार के बारे में बोल रहे हैं ये सरकार अच्छी है, वो सरकार अच्छी है, अरे पॉलिटिक्स की बात छोड़ो। भारत देश कहाँ पर है वर्तमान के अंदर? किस रिपोर्ट के अंदर क्या स्थिति है भारत की? कौन सा देश भारत से बेहतर है, कौन से देश नीचे हैं? हमें ऊपर उठना है। ये सोचो, पॉलिटिक्स की बात मत किया करो। ये पॉलिटिक्स आती जाती रहती है, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो चेंज होती रहती है। हमें किससे मतलब है? अपने देश से मतलब है। अपना देश किस रिपोर्ट में कहाँ पर स्थान अपना रखता है। तो आगे हम देखेंगे एशिया में सबसे ज़्यादा रिश्वत की दर कहाँ पर है? भारत के अंदर है इस रिपोर्ट के अनुसार। और सार्वजनिक सेवाओं का उपयोग करने के लिए व्यक्तिगत संपर्कों यानी कि पर्सनल कनेक्शंस का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या भी यहाँ सबसे अधिक है। यह रिपोर्ट जो है उस सर्वेक्षण पर आधारित है जो इस वर्ष भारत में 17 जून से 17 जुलाई के बीच आयोजित किया गया। इस सर्वेक्षण का सैंपल साइज 2000 है, यानी कि 2000 है इस सर्वेक्षण की सैंपल का साइज। 2000 लोगों का इस रिपोर्ट ने सर्वे किया और 17 जून से 17 जुलाई के बीच ये सर्वे किया गया था। 2000 लोगों की राय ली गई थी, उसके बेस पर यह रिपोर्ट तैयार हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में रिश्वत देने वालों में लगभग 50% से ऐसा करने को कहा गया था।
वहीं सार्वजनिक सेवाओं का उपयोग करने के लिए व्यक्तिगत संपर्कों का उपयोग करने वालों में से 32% का कहना था कि रिश्वत नहीं देने पर उन्हें सेवा प्राप्त नहीं होती। यानी कि 32% जो लोग थे उन्होंने बोला था कि अगर हम रिश्वत नहीं देंगे तो हमें ये जो सर्विस है, ये जो सेवा है, वो हमें प्राप्त नहीं होगी। तो भ्रष्टाचार पर भारत की सोच हम देख लेते हैं दोस्तों। भ्रष्टाचार पर भारत की सोच क्या कहती है, भ्रष्टाचार के अंदर भारत के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के 46% जो लोग हैं, 46% जो लोग हैं वो मानते हैं पुलिस को सबसे भ्रष्ट। ठीक है दोस्तों, 46%, 46% जो लोग हैं वो स्थानीय अफसरों को, लोकल ऑफिसर्स जो है उनको भ्रष्ट मानते हैं। 42% लोगों का मानना है कि हमारे सांसद भ्रष्ट हैं। 41% लोगों का मानना है कि हमारे जो सरकारी कर्मचारी है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, वो भ्रष्ट है। और 20% लोगों का मानना है कि देश के जज भ्रष्ट हैं, जज और मजिस्ट्रेट भ्रष्ट हैं। दोस्तों, सभी का हमें पता है, लेकिन सोचने वाली बात कहाँ पर है, ये वाली बात जो है वो सोचने वाली बात है। ये जो 20% आंकड़े हैं वो सोचने वाली बात है, क्योंकि सबसे महत्व हम लोग जो है वो किसे देते हैं, न्याय कौन करता है, जज मजिस्ट्रेट ही न्याय करते हैं। अगर वही लोग भ्रष्ट होने लगे तो देश की दशा जो है वो दयनीय होने वाली है, काफ़ी बिगड़ने वाली है। लगभग 39% भारतीय मानते हैं कि उन्होंने अपना काम करवाने के लिए रिश्वत का सहारा लिया। कौन भ्रष्टाचार कितना बढ़ा, तो सरकारी भ्रष्टाचार जो है वो 89% लोगों का मानना है कि सरकारी भ्रष्टाचार बढ़ा है। रिश्वत 39% लोगों का मानना है। सिफारिश 46% लोग मानते हैं सिफारिश भ्रष्टाचार है। सिफारिश के अंदर वोट के लिए पैसे 18% लोगों का मानना है। काम के बदले शारीरिक शोषण 11% लोगों का मानना है कि काम के बदले शारीरिक शोषण जो है वो उन्हें झेलना पड़ता है। तो दोस्तों, इसमें भी 11% ये जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली बात बताते हैं। काफ़ी सोचने वाले आंकड़े हैं 11%, क्योंकि देश के अंदर काम के बदले शारीरिक शोषण का उन लोगों को सामना करना पड़ता है। भारत देश के अंदर, जिसको लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ कहा जाता है, लोकतांत्रिक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारे देश को कहा जाता है। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि पुलिस और स्थानीय अफसर जो है वो रिश्वत लेने के मामले में सबसे आगे हैं। एक साल में भ्रष्टाचार बढ़ा है या घटा है, ये रिपोर्ट जो है वो, ये जो आंकड़े हैं वो आपको चौंका देने वाले हैं दोस्तों। जो लोग सरकार के गुणगान गाते हैं ना, उनके लिए मैं बात करना चाहूँगा, एक साल में भ्रष्टाचार बढ़ा या घटा। आप तो पॉलिटिक्स की बात करते हो, अरे रिपोर्ट भी देख लिया करो कभी। एक साल में भ्रष्टाचार बढ़ा या घटा, मेरा पॉलिटिक्स से कोई वास्ता नहीं है, आपको साफ साफ बता देता हूँ। रिपोर्ट से मैं डायरेक्ट ताल्लुक़ रखता हूँ। रिपोर्ट पर मैं बात कर रहा हूँ। वर्तमान में 47% लोगों का मानना है कि भ्रष्टाचार बढ़ा है एक साल के अंदर। 27% लोगों का मानना है कि भ्रष्टाचार कम हुआ है, भ्रष्टाचार घटा है। और 23% लोगों का मानना है कि भ्रष्टाचार ज्यों का त्यों है, जस का तस है, भ्रष्टाचार नहीं बदला, जैसा पहले था वैसे ही अब उन्हें रिश्वत देनी पड़ रही है। और 3% लोगों ने इस पर कोई राय नहीं दी। तो दोस्तों, अन्य देशों की स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के दूसरे देशों में कंबोडिया दूसरे और इंडोनेशिया जो है वो तीसरे नंबर पर है। फर्स्ट पर कौन है? फर्स्ट पर है भारत। भारत देश रिश्वत के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में टॉप पर है। सोचने वाली बात है। सेकंड पोजीशन पर है कंबोडिया और थर्ड पर है इंडोनेशिया। और दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, ये जो रिपोर्ट है वो 17 देशों की रिपोर्ट है। एशिया के 17 देशों की ये रिपोर्ट जारी हुई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि एशिया में हर 5 में से एक ने रिश्वत दी है। 62% लोग मानते हैं कि भविष्य में हालात सुधरेंगे। लगभग 39% भारतीय मानते हैं कि उन्होंने अपना काम करवाने के लिए रिश्वत का सहारा लिया, जबकि कंबोडिया में 37% और इंडोनेशिया में ये 30% है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार एशिया में सबसे कम भ्रष्टाचार मालदीव देश में सबसे कम भ्रष्टाचार है दोस्तों। मालदीव और जापान में सबसे कम भ्रष्टाचार है एशिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। मालदीव और जापान संयुक्त रूप से पहले नंबर पर है। मालदीव और जापान में महज 2% लोगों ने ही माना कि उन्हें कभी किसी काम के लिए रिश्वत देनी पड़ी। कितने आंकड़े? 2% लोगों ने माना है कि उन्हें किसी काम के बदले कभी रिश्वत देनी पड़ी है। और ये आंकड़े भारत देश के अंदर कितने हैं? ये आंकड़े दोस्तों भारत देश के अंदर है 39%। भारत देश के अंदर 39% लोगों ने माना है कि अगर हम रिश्वत नहीं देंगे तो हमें जो सरकारी सर्विस है, जो सेवा है जिसके लिए हम रिश्वत दे रहे हैं, वो हमें प्राप्त नहीं होगी, रिसीव नहीं होगी। तो आगे मालदीव और जापान के बाद है दक्षिण कोरिया का नंबर है, जहां पर करीब 10% लोग मानते हैं कि उन्हें काम निकलवाने के लिए रिश्वत का सहारा लेना पड़ा। ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर के बारे में बात करते हैं। ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित किया जाता है हर वर्ष। जीसीबी दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है। जीसीबी जो है दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है जो भ्रष्टाचार पर जनता की राय पर नजर रखता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में जान लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार से जुड़ी सूचकांक निर्धारित करता है। यह संस्था कई रिपोर्ट प्रकाशित करती है जिसमें विश्व के विभिन्न देशों में भ्रष्टाचार की स्थिति का मूल्यांकन होता है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो जर्मनी की राजधानी बर्लिन में है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में है इसका हेडक्वार्टर। इसकी स्थापना की गई थी 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस संगठन के द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, वैश्विक भ्रष्टाचार रिपोर्ट, ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट और रिश्वत भुगतानकर्ता सूचकांक, ब्राइब पेयर्स इंडेक्स जो है वो प्रकाशित किया जाता है। भारत सरकार के प्रयास के बारे में हम बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार जो है वो प्रयास नहीं करती है, बिल्कुल। तो दोस्तों भारत सरकार जो है वो काफ़ी सालों से प्रयासरत है भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। तो सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो भारत सरकार ने भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को कम करने हेतु कई कदम उठाए हैं। इन प्रयासों में शामिल है अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1954 एवं केंद्रीय नागरिक सेवा नियम 1956। 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी 1964 में, जो टाइम टू टाइम जो है वो लोगों को जागरूक करने का काम भी करती है। बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम 1988, बेनामी लेन देन अधिनियम 1988 के अंदर आया था जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए था। सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण, सूचना का अधिकार 2005 के अंदर आया था, आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसके तहत हर भारतीय को सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत कोई भी जानकारी लेने की अनुमति होती है। नेक्स्ट है विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014। विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014, इसके तहत भी सरकार ने काफ़ी कदम उठाए भ्रष्टाचार को कम करने के लिए। सरकारी सहायता का प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, इसके तहत भी सरकार ने जो है भ्रष्टाचार को काफ़ी हद तक कम किया है। ये सरकार का बड़ा कदम था। लोकपाल, लोकपाल की स्थापना, लोकपाल की नियुक्ति, डिजिटल मनी को प्रोत्साहन देना भ्रष्टाचार को कम करने की दिशा में बेहतरीन कदम था। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 और भ्रष्टाचार रोकथाम संशोधन विधेयक 2018। तो दोस्तों ये थी ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर रिपोर्ट जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी की गई है एशिया 2020, एशिया के देशों के लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।